हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भी आप सबके। आई होप आप सब फिट एंड फाइन हो, बढ़िया हो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा नया सेशन अप्रॉक्सीमेशन एग्जाम्पल बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व। लाइक एक ट्रिक की तरह इसको नहीं लीजिएगा। जस्ट जो लोग अप्रॉक्सीमेशन को सॉल्व करते हैं तो मैंने देखा है कि उनके अलग अलग वेज होते हैं। अब ऑब्वियस है सबके अलग अलग वे होते हैं। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो डिवाइड भी आज भी उसी तरीके से करते हैं जिससे वो बहुत साल पहले करते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से बहुत साल पहले करते थे, मतलब लिख लिख के। तो अब मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि थोड़ा सा चीज़ों को ऑरली करना सीखो बस, और कोई ख़ास गुजारिश या अलग चीज़ नहीं है। चलो बढ़ते हैं। मेरा नाम है मनीष ग्रोवर, 10 ईयर एक्सपीरियंस, IBPS RRB 2013। और अनअकैडमी पर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो तो आप हमारा रेफरल कोड MG सर अप्लाई कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेशंस की बात करेंगे, बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व, मतलब लॉजिक्स देखेंगे कि किस तरीके से आप इन्हें बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये टॉप एजुकेटर्स के साथ आपके टॉप बैचेस जिनका आप पार्ट बनकर अपनी तैयारी इस वेडनेसडे यानी परसों से स्टार्ट कर सकते हैं। रणवीर एडवांस बैच, IBPS, रणविजय, स्ट्रॉन्ग लाइनअप है हमारे पास बैचेस का। किसी भी बैच का पार्ट बने और सब्सक्रिप्शन प्लान करें। रेफरल कोड आपको याद है, ये रहा MG सर। लगाओ, बैंक, SSC, रेलवे, कोई सब्सक्रिप्शन प्लान करने का मन है करो। आस्क का डाउट का फीचर ये रहा, और इसको आप और बेहतर बना सकते हो। आस्क का डाउट का फीचर को इसमें करना क्या है, कोई खास काम नहीं करना है सर जी, सिर्फ ये 4 स्टेप है और सब्सक्रिप्शन प्लान हो जाएगा। ठीक, और हर वीक कॉम्बैट ज़रूर दिया करो। और इस बार 29 अगस्त को मेगा कॉम्बैट होने वाला है। 1 करोड़ तक का पूल प्राइज 1000 बच्चों को। देखो भाई, ये है हमारे सब्सक्रिप्शन का पहला प्लान। CET प्रेपरेशन ऑफर, यह है दूसरा प्लान। बैंक RBI नाबार्ड ऑफर, और आपके प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के। आप देख सकते हैं सर, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। कोड MG सर लगाकर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर लो सर, जो आपका मन करता है। ठीक है, तो चलो फिर ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं। मेनली आप जब वीडियो देख रहे हैं होंगे तो आप इस सवाल को पॉज करके पहले आप करके देखना कितनी देर लगती है, और फिर नॉर्मली सोचना कि यार क्या इतनी देर का सवाल था, या जितनी देर में सर ने किया उतनी देर में ही ये सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए था। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है मन में आए, तो आप सबका जवाब ज़रूर खुद से मांगने की कोशिश करना कि हाँ यार कितनी जल्दी ये सवाल सॉल्व हो सकता था, या कितनी जल्दी इसको सॉल्व किया जा सकता था। ये सवाल ज़रूर खुद से पूछना। तो अब देखते हैं। 80 से कम है थोड़ा सा, लगभग मुझे लगता है 78 का स्क्वायर होगा, लगभग मेरा आइडिया है। 2 सेकंड ज़्यादा 48% निकालना है 550 का। तो पहले 550 का 50% 275, 550 का 2% 11, तो 264 बच गया। इस पे 5 सेकंड ज़्यादा। समझ आ गया मैंने क्या किया? पहले मैंने निकाला 50%, फिर मैंने इसी का निकाला 2%, माइनस कर दिया, जो बचेगा वो 48% होगा। अब मुझे चाहिए 52%, वो भी किसका 52% चाहिए? आपके 350 का। वही चीज़, इसका 50% और इसका 2%। लो भाई जनाब, अपना कान बन गया। इसका 50% और इसका 2%, तो सॉरी इसका 2% 7 होगा, 17 नहीं होगा, ये 182 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो। अब जो अलग से जाकर आप सोचो, इसका स्क्वायर रूट निकालेगा कोई अलग से जाकर, 10 से 12 सेकंड से कम नहीं लेगा वो। या कोई जब 48% इस तरीके से निकालेगा, 8-10 सेकंड इस पे गए, 8-10 सेकंड इस पे गए, सवाल चला गया सर जी 35+ सेकंड पे, छुट्टी हो गई।
जो सवाल 10 से 12-15 सेकंड में होना चाहिए वो 35 सेकंड पे जाएगा, तो ऑब्वियस है वो तंग तो करेगा। देखो जरा 48 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क और 100 का, या ये 99 है, 99 का 11% जब आप निकालोगे वही सर लगभग 10 के आसपास आएगा। और 19 में से 10 गया, कितना बच गया? 9 बचेगा। तो डिवाइड कर लो भाई, आंसर आपका बिटवीन 5 और 6 आएगा। बस जो ज़्यादा अप्रॉक्स होगा वो हम लगा देंगे। ज़्यादा हेल्प ऑप्शन से मिलेगी कि ऑप्शन में 5 दे रखा है, 6 दे रखा है। अगर 5 और 6 दोनों दे रखे हैं तो आपको फिर प्रॉपर सोचना होगा कि ज़्यादा किसके आसपास आ रहा है, बस तो आप अपना आंसर अपने आप निकाल पाएंगे। ठीक है, देखते हैं जरा इस सवाल को भी। देखिए पहली चीज आपको ये देखना है 43 का स्क्वायर है। दूसरी चीज 48 को डिवाइड किया 8 से 6 आ गया, ये हो गया 49। 49 इधर जाकर माइनस हो गया, 10 बच गया, तो आपके क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 100 आ गया। साथ साथ में ये जरूर सोचते रहें कि आप अगर इस सवाल को करते तो कितनी देर में कर पाते। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, जितना सवाल को ऑरली करने की कोशिश करेंगे आप, वो चाहे नंबर सीरीज हो, वो चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, वो चाहे अप्रॉक्सीमेशन हो, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, जितना डाटा आप दिमाग में सॉल्व कर पाएं उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा सर, फॉर श्योर। देखते हैं 2100 है, 2000 का 15% 300, 100 का 15% 15, तो 300 और 15 315 हो गया। कितने प्यार से कोशिश करनी है हर चीज की। 2000 का 15% 300, 100 का 15% 15, 315। ठीक है, ये 350 है और ये आपका 36 है, तो टोटल हो गया 386। 315 को माइनस कर दो, 71 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। अब आप जस्ट इतना ऑब्जर्व करो कि मैं पूरी डिटेल चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ। जितना मुझे लिख रहा है कि एक कैंडिडेट के लिए लिखना इंपॉर्टेंट है या एक कैंडिडेट को ये लिखे, तो इतना तो ज़रूरी है ताकि उसको आगे जाके कोई गलतफहमी ना लगे किसी चीज़ की, उतना मैं लिख रहा हूँ। समझ आ रहा होगा, आई होप। आगे देखिए 196 माइनस 198 माइनस 2 प्लस 35 माइनस 75, क्वेश्चन मार्क माइनस का है, इधर आकर प्लस हो गया। इनको माइनस करके माइनस 40 और माइनस 2, माइनस का 42 करेक्ट आंसर। ये 5 सवाल आपने देखे, मान लो हमारे पेपर में 5 सवाल आए और अगर मैंने ऑन एन एवरेज हर सवाल पे 10 सेकंड लिए, किसी पे 4 लिए, किसी पे 12 लिए, किसी 15 लिए, किसी पे 6 लिए, तो आप ये ऑब्जर्व करो कि अगर मैंने हर सवाल पे ऑन एन एवरेज 10 सेकंड लिए तो बेटा 5 सवालों पे, चलो 12 ले लो, 5 सवालों पे पूरा 1 मिनट लगा। अब आप इन्हीं 5 सवालों पे कितनी देर लेते, और आपको ये सोचना है कि आने वाले टाइम में आपको कितनी देर लेनी है। तो इन दोनों सवालों का जवाब आपको ढूंढना है, और ढूंढना भी है, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तब भी आपको और ज़्यादा कोशिश करनी है कि ये सवाल का आंसर तो आपको ज़रूर मिले। चलिए देखिए 3 पे गया 60, बार बार बात खत्म। 16 256 माइनस 60 आएगा 196। क्या आएगा? 196, जो उधर जाकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। लो भाई, करेक्ट आंसर फिर से 256। खत्म बात। सोच लो कितनी देर लगी। ज़्यादा तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट सिर्फ सोच लो कि कितनी देर लगी सच में। और अगर और आसान कर देते तो ये 256, ठीक है, माइनस का हो जाता जब ये खुलेगा, ये प्लस का हो जाता, इसने उधर 60 कैंसिल कर दिया, तो भाई 60 कैंसिल, 256 उधर जाकर प्लस का हो जाता, 256 आंसर। टेक्निक्स देखने से पैदा होती हैं, करने से पैदा होती हैं। सिर्फ आप
इस तरीके से लेक्चर को अकेले देखकर आगे कुछ ना करें तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मान लो इसको देखिए, ये आया 48। ठीक है जनाब, 48 और ये दोनों आपस में ऐड होकर 256 हो गए। 256 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 64 बच गया, माइनस का बात खत्म। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी तरीके के अप्रोक्सीमेशन के सवाल को करने के लिए कोई ज़्यादा टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत लेस टाइम में आप हर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो लीजिए आपके लिए एक सवाल, तो इस सवाल को करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।